अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार आलू की टिक्की की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार सी बन के तैयार होती है और इसे खाने में बिल्कुल ऐसा नहीं महसूस होता कि ये हम आलू की टिक्की खा रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है ये कीमे की बनी हुई टिक्कियाँ है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, लाजवाब इसका मज़ा है। एक बार आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शाम की चाय में इसे सर्व कर सकते हैं या बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। चैनल पे नए हैं और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 3 बड़े साइज के आलू को छील कर, धोकर और इसे रफली कट कर लिया। इसके बाद हम इसे ब्लेंडर में डालकर या हैंड ब्लेंडर से इसको मैश कर लेंगे। बस इस तरह से तमाम आलूओं को हमने मैश कर लेना है। इसके बाद हम इसे किसी मलमल के कपड़े या जाली के कपड़े से इसमें तमाम एक्स्ट्रा जो आलूओं का अपना स्टार्च होता है, इसे हमें रिमूव कर देना है। इसके बाद हम इसे एक बोल में शिफ्ट करेंगे और एक मीडियम साइज की प्याज को भी हमने चॉप करके और इसका भी पानी हमने ड्रेन किया है। इसके बाद इसमें स्पाइस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून सॉल्ट। ये तमाम चीजें हम इसमें ऐड करने के बाद अब जो चीज इसमें जाएगी वो है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर हम तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद इसमें हम मैदा ऐड करेंगे, जो 2 से 2.5 टेबल स्पून होगा। ये तो थी बाइंडिंग करने की चीजें। अब इसके बाद हम इसमें हरा मसाला ऐड करेंगे। आप चाहें तो हरी मिर्चों को बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर लें और चाहें तो इसे कट करके। अच्छा, अगर आपको स्पाइस ज़्यादा पसंद है तो यहाँ पर आप लाल कुटी हुई मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। मैंने हाफ टी स्पून इसमें ऐड की है। हरा धनिया और हरी मिर्च को हमने इसमें ऐड कर लिया। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ी देर तक हम इसे इस तरह से मिक्स करेंगे कि तमाम चीजें आपस में कंडेंस हो जाएं। इसके बाद इसमें हम 2 या 3 टेबल स्पून अंडे को फेंट कर इस्तेमाल करेंगे। इसमें पूरा अंडा डालने की ज़रूरत नहीं होती, हमें इतना ही इसमें चाहिए कि जो टिक्कियाँ हम बना रहे हैं उसे अच्छी तरह से बाइंड कर दें। तकरीबन हम 1 मिनट तक इसे बहुत अच्छी तरह से हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसके कबाबों की टिक्कियाँ बना लेंगे। ब्रेड क्रम्स के साथ इसको अच्छी तरह से फोल्ड करने के बाद हम आलू की ये टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे। इस स्टेज पर आप इन टिक्कियों को फ्रीज कर सकते हैं और जब बच्चों को लंच में देना हो इसे निकाल के फ्राई कीजिए और इसे लंच बॉक्स में दे दीजिए। इस तरह से तमाम आलू की ये टिक्कियाँ या आलू के कबाब हम तैयार कर लेंगे। और अब हम इसे फ्राई करते हैं।
थोड़ा सा ऑयल हमें इसमें थोड़ा सा ज़्यादा रखना होता है फ्राई करने के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से अंदर तक कुक हो जाए, क्योंकि हमने इसमें आलूओं को उबाल कर नहीं इस्तेमाल किया है। और इससे इसका टेस्ट देखिएगा कितना मज़ेदार सा होता है। बिल्कुल आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते प्रेजेंटेशन या खाने में कि इसमें कीमा ऐड नहीं है। यकीन जाने बहुत मज़े के बनते हैं। इस तरह से हम तमाम कबाबों को फ्राई करके सर्विंग डिश में हम इसे शिफ्ट करेंगे। और इसके साथ मैंने यहाँ पर एक सॉस तैयार किया है, जिसमें मायोनीज़ और चिली सॉस को हाफ क्वांटिटी में इसमें लेकर और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है। इससे भी बहुत मज़ेदार लगता है। हरी चटनी के साथ आप सर्व कर सकते हैं, उससे भी इसका मज़ा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन मैं यहाँ पर मायो और केचप के साथ इसको सर्व कर रही हूँ। बहुत ही शानदार सी ये आलू की टिक्कियाँ आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शाम की चाय के साथ एंजॉय कीजिएगा या बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन सी ये बनके तैयार हो जाती हैं। रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।